प्रश्न। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी का मैथ, और एनसीईआरटी के मैथ में हम बात करने हैं एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। अब अगर हम एक्सरसाइज 6.3 की बात करें तो अभी तक हमने इसमें 4-5 उदाहरण किए हैं, और ये जो उदाहरण है हमारा अंतिम नंबर का है। अब देखिए उदाहरण क्या कह रहा है और इन उदाहरण को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट इस उदाहरण में लग रहे हैं। तो प्रश्न कुछ हमारा इस प्रकार से है कि चित्र 6.33 को समझना है। अब जो प्रश्न कह रहा है हम मोटा मोटी प्रश्न को तुमको समझा दे रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो त्रिभुज, पहली बात है हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए हैं। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। अब यहाँ पर दो त्रिभुज दिए हैं और दोनों त्रिभुज समरूप है। ये प्रश्न में बोला जा रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे, ये प्रश्न में बोला जा रहा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। देखो जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भुजाएं समानुपाती होगा। इट मीन्स कि AB, यहाँ देखेंगे AB बट्टे PQ, देन BC बट्टे QR और देन AC बट्टे PR, ये हो जाएगा। साथ ही साथ संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण बराबर होने का मतलब है कोण A कोण P के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा और कोण C कोण R के बराबर होगा। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इतनी बातें हो जाती है, इसको तुम अभी रखना। मतलब सिर्फ देखो इतना दिया हुआ है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसका मतलब है कि AB बट्टे PQ है, BC बट्टे QR है, AC बट्टे PR है। साथ ही साथ कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर Q है, कोण C बराबर कोण R है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया। और बात क्या दिया हुआ है देखो यहाँ से, MC त्रिभुज, MC जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है और MC कहाँ पर मिल रही है? AB से M पर मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि AM बराबर हो जाएगा MB। माध्यिका क्या करता है? जिस भी भुजा पर जाकर के मिलता है माध्यिका, वो उस भुजा को दो बराबर भाग में बांट देता है। इसका मतलब ये AM बराबर MB हो गया। और ये माध्यिका है NR माध्यिका है QP की, इसका मतलब QN बराबर NP यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आओ देखो अब करना क्या है हमको। इतनी बातें तो दी हुई है, इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब साबित क्या करना है? पहला अगर देखिए तो साबित करना है हमको त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के। त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के। अब इस त्रिभुज को हम थोड़ा अलग कर लेते हैं। कैसे बोले तो कैसे अलग कर लेते हैं? ये त्रिभुज को अगर तुम अलग करो तो कुछ इस प्रकार से आएगा तुम्हारा, इस प्रकार से आएगा। ये तुम्हारा है, गौर से देखना, ये A है, ये M है और ये C है। अगर इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो ये त्रिभुज तुमको कुछ इस प्रकार से आएगा, P है, R है, N है। अब इस दोनों त्रिभुज को हमको समरूप साबित करना है। ये त्रिभुज हमने यहाँ से निकाला है, ठीक है। इस दोनों त्रिभुज को क्या करना है? समरूप साबित करना है। अच्छा एक बात बता दो, यहाँ पर क्या बता दोगे तुम? गौर से देखना, पता चलेगा। यहाँ पर क्या दिया? कोण A बराबर कोण P दिया है। क्या दिया है? कोण A बराबर कोण P दिया है। अगर हम किसी तरह से साबित कर दे कि AM बट्टे PN है, AM बट्टे PN है और यहाँ पर AC बट्टे PR है, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? देखो यहाँ गौर से दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR के। इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? चलो हो गया ये। अब देखो गौर से, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं? AB को AB अभी के लिए रहने देते हैं, PQ को PQ रहने देते हैं। देन हम कर लेते हैं इसको AC बट्टे PR के बराबर, AC बट्टे PR के बराबर। अच्छा ये क्यों बराबर कर रहे हैं तो तुमको समझ में आएगा अभी। अगर हम देखो, हमने क्या कहा कि AM बराबर MB है। AM बराबर, गौर से देखना, हमने कहा कि AM बराबर MB है। इसका मतलब यदि अपन AB लिखते हैं तो लिखेंगे AM और प्लस में MB। और हमने कहा कि AB बराबर AM और MB बराबर है AM का, तो AM लिख सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा AB बराबर 2AM। इसको लिख सकते हैं AB बराबर 2AM। तो AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2AM। और इसी तरह से हम PQ बराबर 2PN लिख सकते हैं। 2PN बराबर AC बट्टे PR। 2 से 2 कैंसिल आ गया। अब साथ ही साथ ये जब बराबर आ गया ना, अब देखो अनुपात खोजो। AM बट्टे PN आ रहा है और साथ ही साथ AC बट्टे PR आ रहा है। मतलब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ बराबर है, ठीक है, और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ है, और साथ ही साथ ये कोण इस कोण के
बराबर है। कोण ए बराबर किसके बराबर है? कोण पी के बराबर है। मतलब दो भुजा समानुपाती है और उन दोनों भुजाओं के द्वारा जो कोण बने हैं वो बराबर है। इसका मतलब साथ ही साथ हम लिख देंगे ना, साथ ही कोण ए बराबर कोण पी। अब देखो ये सब बातें हमने पहले यहाँ पर तुमको बता रखा है, क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, क्यों हो रहा है। अतः त्रिभुज क्या हो जाएगा जी? त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास AMC समरूप त्रिभुज PQR। ये हो जाएगा तुम्हारे पास। क्यों हो जाएगा? बोलेंगे बाबू SAS सर्वांग समता समरूपता प्रमेय से। ठीक है, ये पहला साबित हो गया हमारा। आ जाओ जी। अब यहां पर देखेंगे दूसरा क्या साबित करना है और हम बात करते हैं। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो हमको साबित करना है CM/RN बराबर होना चाहिए AB/PQ के। AB/PQ के ये हमको साबित करना है। अभी हमने क्या साबित किया है? प्रमाण में देखेंगे हमने साबित किया है, क्या साबित किया देखना जरा। AMC समरूप PQR, त्रिभुज PQR नहीं होगा बाबू, PNR ना, हाँ PNR है, गलत हो गया यहाँ पर। AMC समरूप त्रिभुज PNR। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है इसका मतलब अगर अनुपात लिखे तो क्या बनेगा? AM/PN बराबर में MC/NR और बराबर में AC/PR। ये अनुपात आएगा। ठीक है, ये अनुपात तुम्हारे पास आने वाला। हमको साबित क्या करना है? CM/RN। तो CM/RN ये तो हमको यहाँ पर दिख रहा है और AB/PQ के बराबर है, AB/PQ के बराबर है। इसको हम शॉर्ट में थोड़ा शॉर्ट लिस्ट भी कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं MC/NR बराबर AC/PR। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए हम क्या लिखेंगे? AB/PQ यहां पर देखो, AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/QR। तो हमारे पहले समीकरण में AC/PR की जरूरत है, इसलिए हम डायरेक्टली ले रहे हैं AC/PR। ये समीकरण 2 हो गया। क्यों हो गया? समरूप त्रिभुज की भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती होती है ना। अब अगर हम देखें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो MCNR यहाँ है, यदि ACPR यहाँ है, ACPR यहाँ है, मतलब MCNR बराबर हो जाएगा, MCNR बराबर में हो जाएगा AB/PQ। AB/PQ के ये हो गया तुम्हारा साबित। आधे समझ में आ गई। चलो देन तीसरा है हमारे पास। तीसरा क्या साबित करना है? देखो यहां से त्रिभुज CMB समरूप होगा त्रिभुज RNQ के। अब कहां पर है ये त्रिभुज CMB देखो, CMB ये वाला त्रिभुज है, हम बना दे रहे तुमको। ये वाला त्रिभुज है तुम्हारा, ये वाला छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे CMB। और दूसरा त्रिभुज क्या है तुम्हारा? RNQ। किधर है? RNQ। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा NQR। ठीक है, ये कुछ तुम्हारा इस प्रकार से बनने वाला है। आ जाओ जी, इसको साबित करने के लिए भी सेम काम करेंगे हम। दिया है प्रमाण में देख लेंगे ना, प्रमाण में देखो साबित करने के लिए क्या जरूरी है। यहाँ पर दोनों त्रिभुज में साबित करने के लिए क्या जरूरी है? एक कोण बराबर हो जाए और बराबर कोण को बनाने वाली भुजा समानुपाती हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्या दे रखा है, गौर से देखना। यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इसका मतलब कोण A बराबर क्या होगा? कोण P हो जाएगा। कोण B बराबर जो है कोण Q हो जाएगा और कोण C बराबर जो है वो कोण R हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जरूरत का क्या है? कोण C है, कोण R है। तो हम क्या लिखेंगे? कोण C बराबर, इसे लिखो ना, कोण C बराबर कोण R। कहां से हो गया? समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं, इसलिए कोण C बराबर क्या हो जाएगा? कोण R हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया।
देन अब समझो, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अच्छा एक बात और है ना, हम कौन कहाँ से पकड़ रहे हैं कि कौन सा कौन किसके बराबर होगा, तो ये तुम पैटर्न को देखो, त्रिभुज ए बी सी है त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब कौन ए बराबर कौन पी, कौन बी बराबर कौन क्यू, कौन सी बराबर कौन आर। अधिकतर जगह पर ठीक से ही लिखा होता है, क्रम में ही लिखा होता है, संगत भुजाएं और संगत कोण खोजना आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमने कौन ए कौन पी के बराबर, कौन बी कौन क्यू के बराबर, कौन सी कौन आर के बराबर होगा, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो कौन सी बराबर क्या हो जाएगा, कौन आर हो जाएगा। अब हमको करना का कौन सी कहाँ पर है, कौन सी कहाँ पर है, देखो कौन सी यहाँ पर है और इस कोण को बनाने वाली भुजा क्या है, बी सी है, सी एम है, और कौन आर यहाँ पर है, इस कोण को बनाने वाली भुजा क्या है, यहाँ पर आर एन है और क्यू आर है। तभी हमको क्या करना पड़ेगा, इन जो कोण को दोनों भुजाएं बना रही है बारी बारी से उसका अनुपात हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो त्रिभुज, फिर से देखें त्रिभुज एबीसी समांतर है पी क्यू आर के, इसका मतलब ए बी बट्टे क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर बी सी बट्टे हो जाएगा क्यू आर बराबर ए सी बट्टे हो जाएगा पी आर, ए सी बट्टे पी आर। देखो एक भुजा तो इस दोनों तीनों में से एक आ रहा होगा, देखो कौन सा आ रहा है, यहाँ क्यू आर आ रहा है और यहाँ पर बी सी आ रहा है, तो हमको यहाँ से पकड़ना है बी सी। अच्छा बी सी और क्यू आर आ रहा है तो आ जाओ, और दूसरी भुजा यहाँ पर देखेंगे कि पी क्यू पकड़ना पड़ेगा और ए बी पकड़ना पड़ेगा। पी क्यू और ए बी कहाँ है, ए बी, यानी कि हमको इसमें अनुपात लेना, इस दोनों में क्यों लेना अभी तुमको पता चलेगा। देखो ए बी बट्टे पी क्यू लिख सकते हैं इसको, और बराबर में बी सी बट्टे क्यू आर लिख सकते हैं। ए बी, अब देखो इस ए बी को क्या लिखा जा सकता है, ए बी को लिखा जा सकता है 2MB, क्या लिख सकता है ए बी को 2MB या BM, 2BM, और पी क्यू को क्या लिख सकते हैं 2QN BC बट्टे क्यू आर। क्यों लिखा जा सकता है, अभी अभी हमने यहाँ पर बात किया, कहाँ पर बात किया, देखो यहाँ से मिटा दिया हमने, जैसा यहाँ पर समझाया था ना, ठीक सेम उसी तरह से यहाँ भी होगा। अब 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, अब बचा क्या हमारे पास BM बट्टे QN बराबर BC बट्टे QR। देखो BM QM का अनुपात आ रहा है, BM QN का अनुपात आ रहा है, देखो BM QN फिर आएगा तुमको BM QM, ठीक है, और दूसरा अनुपात आ रहा है BC और यहाँ पर कौन Q बराबर कौन B ना, यहाँ पर अपने को कौन लेना है, कौन Q बराबर कौन B। देखो यहाँ से कौन B बराबर कौन Q, तब जाकर अपना काम बनेगा, कौन B बराबर कौन Q, क्योंकि अनुपात अपना क्या आ रहा है BM CM BM QN बट्टे BC QR, तो इसलिए हमको ये कौन B बराबर कौन Q पकड़ना पड़ेगा। तो अब अगर देखते हैं तो BM बट्टे QN है, देखो यहाँ से BM बट्टे QN है, साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे BC बट्टे QR है, BC बट्टे QR है, BM और QC के बीच में बना कौन ये, और QN और QR के बीच में बना कौन ये, दोनों बराबर है। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे, त्रिभुज जो दिया हुआ है या CMB समरूप है त्रिभुज RNQ के, कौन सा थ्योरम लगेगा, SAS समरूपता प्रमेय। तो ये इस तरह से तुम्हारा एक्सरसाइज जो है यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होता है। अब देखते हैं एक्सरसाइज।